जय श्री कृष्णा। प्रिय श्रोतागण, इस कथा में गाय माता ने बताया कि दुखों का अंत कैसे किया जाता है। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे और देवलोक के दृश्य का आनंद ले रहे थे। तभी उनके पास गौ माता जाती हैं और भगवान शिव जी को प्रणाम करते हुए कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं आपसे मनुष्यों के कल्याण के लिए एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। मित्रों, गाय माता की बात सुनकर भगवान शिव जी ने कहा, हे गौ माता, आप मनुष्यों के कल्याण के लिए कौन सा प्रश्न पूछना चाहती हैं? फिर गाय माता प्रश्न पूछते हुए कहती हैं, हे प्रभु, मनुष्य अपने दुखों का अंत कैसे कर सकता है और उसे अपने दुखों से छुटकारा कैसे मिलता है? मित्रों, गौ माता का यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, हे गौ माता, यह प्रश्न पूछकर आज आपने समस्त संसार का कल्याण किया है। हे गौ माता, आज मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर एक बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से देने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मित्रों, कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे गौ माता, प्राचीन काल में नीलगिरी नाम का एक राज्य था। उस राज्य में भीष्मदेव नाम का एक राजा शासन करता था। राजा भीष्मदेव के शासन व्यवस्था से सारे राज्य में चारों तरफ सुख शांति थी। राजा भीष्मदेव बहुत ही धर्मप्रिय और कर्तव्यनिष्ठ राजा थे। एक दिन राजा भीष्मदेव जंगल से शिकार खेलकर अपने राज्य को वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में उनकी नजर एक छोटे से बालक पर पड़ी। वह बालक एक जलती हुई चिता के पास खड़ा था। बालक को देखकर राजा ने अपना घोड़ा रोक दिया और घोड़े पर से नीचे उतरकर उस बालक के पास जाने लगे। जब राजा उस बालक के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने सुना कि वह बालक चिता के सामने खड़ा होकर कह रहा था, हे माता, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भी एक दिन बहुत अमीर आदमी बनूंगा और आपके देखे हुए सभी सपनों को पूरा करूंगा। इतना कहकर वह बालक जोर जोर से करुण स्वर में विलाप करने लगा। तभी राजा भीष्मदेव उसके पास पहुंच गए और उससे पूछा, बेटा, तुम कौन हो और इस सुनसान और घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मित्रों, राजा की आवाज सुनकर वह लड़का बहुत डर गया और घबराकर वहां से भागने लगा। तभी राजा भीष्मदेव ने कहा, ठहरो बालक, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं। तुम मुझसे डरो मत। मैं नीलगिरी राज्य का राजा हूं। हे बालक, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो? तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे पिताजी कहां हैं? मित्रों, राजा की यह बात सुनकर उस लड़के ने कहा, महाराज, मेरी मां और मैं इस घने और सुनसान जंगल में अकेले ही रहते थे। एक दिन अचानक से मेरी मां की तबीयत खराब हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। किंतु मृत्यु से पहले मेरी मां ने मुझसे बताया था कि मेरे दादाजी चंद्रपुर राज्य के एक बहुत ही धनवान सेठ थे। मेरी मां और पिताजी का प्रेम विवाह हुआ था। मेरी मां एक बहुत ही गरीब परिवार से थीं, इसलिए मेरे दादाजी उन्हें तनिक भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि दहेज में वे अपने साथ मायके से कुछ लेकर नहीं गई थीं। जैसे तैसे मां और पिताजी अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, तभी उनके जीवन में एक भयानक घटना घटित हो जाती है। विवाह के कुछ दिनों बाद ही हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। जब यह खबर मेरे दादाजी को पता चली तो उन्होंने मेरी मां को कुलटा और मनहूस औरत कहते हुए बहुत ताने मारे और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उस समय मेरी मां गर्भवती थी। उन सबको मेरी मां पर तनिक भी दया नहीं आई। जैसे तैसे मां मेरी इस सुनसान जंगल में आई और यहां एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। फिर कुछ दिनों बाद मेरा जन्म हुआ और वह बहुत सी मुसीबतों को सहते हुए मेरा पालन पोषण करने लगी। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन मेरी मां ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे कहा, बेटा, तुम मेरी तरह इस गरीबी में अपना जीवन व्यतीत मत करना, क्योंकि गरीबों के लिए गरीबी एक अभिशाप है। तुम इस गरीबी से बाहर निकलना और एक धनवान व्यक्ति बनकर मेरा यह सपना पूरा करना। इतना कहने के बाद मेरी मां के प्राण निकल गए। मेरी मां के जीवित रहते हुए मैं उनसे धनवान आदमी बनने का वादा नहीं कर पाया था। इसीलिए उनकी चिता के पास खड़ा होकर इस वादे को पूरा करने के लिए वचन दे रहा हूं। लड़के की यह बात सुनकर राजा भीष्मदेव ने कहा, बेटा, आपके माता पिता के साथ बहुत गलत हुआ, परंतु तुम इस जंगल में रहकर धनवान आदमी कैसे बन सकते हो? धनवान बनने के लिए तो तुम्हें कोई काम करना पड़ेगा, और तुम इस जंगल में रहकर ऐसा कौन सा काम करोगे? फिर राजा भीष्मदेव उस लड़के से आगे कहते, हे बालक,
क्या तुम हमारे साथ हमारे राज्य में चलना चाहोगे? यदि तुम हमारे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें धनवान बनने में तुम्हारी मदद करूंगा। उस लड़के ने राजा भीष्मदेव की बात मान ली और उनके साथ राजमहल में जाने के लिए तैयार हो गया। राजमहल में पहुंचने पर रानी देवसेना ने पूछा, हे महाराज, यह बालक कौन है और आप इसे राजमहल में किस लिए लेकर आए हैं? रानी के पूछने पर राजा भीष्मदेव ने कहा, हे प्रिय, इस बालक का नाम माथुर है। आज से यह हमारे महल में रहेगा और राजगुरु से शिक्षा ग्रहण करेगा। रानी ने जब राजा की यह बात सुनी तो मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं महाराज भी कैसे कैसे लोगों को उठाकर महल में ले आते हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि यह महल है, कोई गरीबों का अनाथालय नहीं है। फिर राजा ने अपनी रानी से पूछा, हे प्रिय, आप किस सोच में पड़ गई? क्या आपको इस बालक के आने से कोई समस्या है? राजा के इस प्रकार से पूछने पर रानी ने कहा, नहीं महाराज, आप कैसी बात कर रहे हैं? यह तो हमारे बच्चों की तरह है। आप आज्ञा कीजिए, हम इस बालक के लिए क्या कर सकते हैं? फिर राजा ने कहा, हे प्रिय, आज से यह बालक भी तुम्हारी छत्र छाया में पलेगा और अब से यह बालक हमारे राजकुमार और राजकुमारी की तरह ही रहेगा। अब तुम्हें इसका भी ध्यान रखना होगा। रानी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं आज से इस बच्चे का ध्यान अपने बच्चों की तरह रखूंगी। इतना कहकर रानी देवसेना माथुर को अपने साथ महल में ले गई और माथुर को राजमहल से निकालने के लिए उसके प्रति षड्यंत्र रचने लगी। अगले दिन रानी ने राजकुमार, राजकुमारी और माथुर को खाने के लिए भोजन परोसा, लेकिन रानी ने राजकुमार और राजकुमारी को सोने की थाली में भोजन परोसा और दुर्जन को पत्ते पर भोजन परोसा। रानी का उसके प्रति यह भेदभाव देखकर वह नाराज हो गया और उसने गुस्से से कहा कि मैं इस पत्तल पर खाना नहीं खाऊंगा। फिर रानी ने पूछा कि तुम पत्तल पर भोजन क्यों नहीं करोगे? तो माथुर ने रानी के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, हे महारानी, जो आपने मेरे साथ यह भेदभाव किया है वह मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने राजकुमार और राजकुमारी को सोने की थाली में खाना परोसा और मुझे इस पत्तल में मित्रों। माथुर की यह बात सुनकर रानी को क्रोध आ गया और वे गुस्से से बोली, यदि तुम्हें राजा महाराजाओं का भोजन खाना है तो तुम्हें इस पत्तल पर ही भोजन मिलेगा। खाना चाहते हो तो खाओ, वरना यहां से चले जाओ। रानी के मुख से इतना सुनकर माथुर ने गुस्से से कहा कि वह तब तक भोजन नहीं करेगा जब तक कि उसे आदर और सम्मान के साथ सोने की थाली में भोजन नहीं परोसा जाएगा। फिर वह बालक रानी से नाराज होकर राजमहल से चला गया और उसी जंगल की ओर लौट गया जहां से वह आया था। इधर जब महाराज महल में आए और उन्हें पूरी घटना का पता चला तो उन्होंने रानी से पूछा कि तुमने उस बालक को सोने की थाली में भोजन क्यों नहीं परोसा? फिर रानी ने बात बनाते हुए कहा, हे स्वामी, मैं तो उस बालक के धैर्य की परीक्षा ले रही थी, किंतु वह तो बहुत ही घमंडी और दुष्ट है। इसके अलावा उसके अंदर कोई और विशेषता नहीं है। यदि वह ऐसा करेगा तो वह अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा और इधर उधर भटकता रहेगा। रानी की यह बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे महारानी, तुमने उस बालक के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। वह तो अभी बच्चा है, उसे अपमान महसूस हुआ होगा, इसलिए उसने पत्तल पर भोजन नहीं किया। तभी रानी ने कहा, महाराज, वह बहुत चालाक और दुष्ट है। वह महल का सुख वैभव छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिवजी कहते हैं, हे गौ माता, राजा भीष्मदेव माथुर को खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में जाकर वह उस बालक को खोजने लगे, किंतु वह नहीं मिला। राजा भीष्मदेव कई दिनों तक उसे खोजते रहे, परंतु वह बालक उन्हें नहीं मिला। अंत में थक हार कर राजा अपने महल में वापस लौट आते हैं। उधर वह बालक कई वर्षों तक जंगल में इधर उधर भटकना रहा और समय के साथ वह अब बड़ा हो चुका था। मित्रों, एक दिन वह जंगल में इधर उधर घूम रहा था। तभी रास्ते में उसे गंगा नदी मिली। वह पानी पीने के लिए गंगा जी के किनारे गया तो उसकी नजर एक आश्रम पर पड़ी। उस आश्रम में महर्षि गौतम रहते थे। वह बहुत ही दयालु और करुणाप्रिय थे। जब भी कोई यात्री उस आश्रम के पास से गुजरता तो महर्षि गौतम उसे बुलाकर उसका स्वागत करते और उसे अपने आश्रम में ठहरने के लिए उचित स्थान प्रदान करते। यात्री उनके सरल स्वभाव से प्रसन्न होकर उनकी कुटिया में विश्राम करते। उसके बाद उन्हें प्रणाम करके अपने गंतव्य स्थान के लिए चले जाते। इस प्रकार महर्षि गौतम उस आश्रम के पास से गुजरने वाले यात्रियों की सेवा किया करते थे।
आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गौ माता, इसी आश्रम के पास जंगल में माथुर ने अपना डेरा जमा लिया और वह एक लुटेरा बन गया था। अब तो लूटपाट करना उसका काम था। जो भी यात्री उस जंगल से गुजरता था वह उसे लूट लेता था। अगर कोई यात्री उसे धन नहीं देता तो वह उस यात्री की बेरहमी से हत्या कर देता था। धीरे धीरे माथुर के भय का आतंक चारों ओर फैल गया। लोग उस जंगल से गुजरने से पहले कई बार सोचते थे। अब तो धीरे धीरे उसका खौफ आसपास के सभी गांवों में फैल गया था। एक दिन गांव के कुछ लोग एक स्थान पर एकत्र हुए और उन्होंने डाकू माथुर से मुक्ति पाने की योजना बनाई। एक व्यक्ति ने गुस्से में कहा, भाइयों, उस डाकू का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमें इससे बचने के लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। वह धन लूटने के लिए निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर रहा है। अब पानी सिर से ऊपर हो रहा है। हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। यदि हम सब मिलकर उस पर आक्रमण बोल दें तो वह बचकर भाग नहीं पाएगा और फिर हम सब उसे पकड़कर मार देंगे। तभी एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, भाई, आपका विचार तो बहुत ही उत्तम है। उस व्यक्ति की बात मानकर गांव वाले अपने अपने घरों से अस्त्र शस्त्र लेकर जंगल की ओर चल पड़े और जंगल में पहुंचकर डाकू माथुर को जोर जोर से आवाज देकर ललकारने लगे, कहां छिपा हुआ है दुष्ट? डाकू, बाहर निकल देख। आज तेरी मौत तेरे पास आई है। तूने बहुत से निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की है। आज तू हम लोगों के हाथों से बच गए पाएगा। आज हम सब तेरी मौत बनकर आए हैं। जब गांव वालों की आवाज डाकू माथुर के कानों में पड़ी तो वह डर गया और उसने सोचा कि अगर आज वह इस भीड़ के हाथ लग गया तो उसका बचना मुश्किल है। उधर गांव वाले उसे पकड़कर मारने के लिए जंगल में खोज रहे थे। तभी माथुर ने लोगों को अपनी तरफ आते देखा तो वह घबरा गया और डर के मारे झाड़ी के पीछे से भाग निकला और महर्षि गौतम के आश्रम में जा पहुंचा। जब वह आश्रम में पहुंचा तो वह बहुत डरा हुआ था और उसका शरीर मृत्यु के डर से कांप रहा था। तभी अंदर से महर्षि गौतम बाहर आए और उन्होंने माथुर से कहा, हे पुत्र, तुम कौन हो? तुम इस तरह से डरे हुए क्यों हो? महर्षि गौतम के पूछने पर माथुर ने कहा, हे मुनिवर, मैं एक डाकू हूं। मैंने धन कमाने के लिए बहुत से निर्दोष लोगों की हत्या की है। मैं एक धनवान आदमी बनना चाहता हूं। इस प्रकार से माथुर ने अपना सारा किस्सा महर्षि गौतम को सुना दिया। फिर महर्षि गौतम ने माथुर से कहा, तो तुम धनवान आदमी बनना चाहते हो, इसलिए तुमने ये घोर पाप किया है। आगे महर्षि गौतम माथुर से कहते हैं, हे पुत्र, यहां इस जंगल में रहकर तुम धनवान आदमी कैसे बन सकते हो? धनवान व्यक्ति बनने के लिए मनुष्य को कठोर मेहनत करनी पड़ती है और ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, परंतु ज्ञान तो विद्या ग्रहण करने से आता है। महर्षि गौतम की बात सुनकर डाकू माथुर ने कहा, हे मुनिवर, मैं विद्या कैसे प्राप्त करूं? मेरे पास तो विद्या प्राप्त करने के लिए धन भी नहीं है। मुझे मुफ्त में कौन शिक्षा देगा? मैं तो एक डाकू हूं और डाकुओं को कोई शिक्षा नहीं देता। तभी महर्षि गौतम ने कहा, पुत्र, यदि तुम सच्चे मन से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे आश्रम में रहकर तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो। यह सुनकर माथुर के डरे हुए मन को थोड़ी सी राहत मिली और फिर उसने कहा, हे मुनिवर, कुछ लोग मेरी हत्या करने के लिए वन में मुझे खोज रहे हैं। कृपया आप उनसे मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि गौतम ने माथुर से कहा, तुम कुटिया के अंदर जाकर छिप जाओ मित्रों। महर्षि गौतम के कहने पर माथुर कुटिया के अंदर जाकर छिप गया। थोड़ी देर बाद माथुर को खोजते हुए लोगों की भीड़ आश्रम के पास आ पहुंची और महर्षि गौतम से पूछने लगी, बाबा जी, क्या आपने यहां से किसी आदमी को भागते हुए देखा है? तभी महर्षि गौतम ने कहा, आप लोग किस आदमी की बात कर रहे हो? महर्षि गौतम के पूछने पर लोगों ने कहा, बाबा जी, हम डाकू माथुर की बात कर रहे हैं। उसने बहुत से मासूम और निर्दोष लोगों को लूटकर उनकी हत्या की है, इसलिए आज हम सब उसे मारने आए हैं। फिर महर्षि गौतम ने कहा, तुम लोग जिस डाकू की बात कर रहे हो वह तो पहले ही गंगा नदी में डूबकर मर चुका है। लोगों ने कहा, बाबा जी, आप क्या कह रहे हैं? क्या सच में डाकू माथुर मर चुका है? महर्षि गौतम ने कहा, हे नगरवासियों, मेरे कहे पर विश्वास करो और अपने घर वापस लौट जाओ। उधर कुटिया के अंदर छिपा माथुर यह सब देख रहा था और सोच रहा था कि आज साधु बाबा की वजह से उसकी जान बच गई। मित्रों, गांव वाले गौतम मुनि की बात पर विश्वास करके वहां से लौट गए। जब लोग चले गए तो माथुर कुटिया से बाहर आया
और पैर पकड़कर गौतम मुनि से पूछने लगा, हे मुनिवर, आपने मेरे बारे में उन लोगों से झूठ क्यों बोला? उसकी बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, हे पुत्र, मैंने उनसे कोई झूठ नहीं बोला। जब तुम मेरे आश्रम में आए थे तभी तुम्हारे अंदर का डाकू मर चुका था, क्योंकि तुम डरकर मेरी मदद मांगने आए थे। तभी माथुर ने कहा, हे मुनिवर, आपकी बात सच है। मैंने उसी समय मन में यह निर्णय ले लिया था कि यदि मैं आज इन लोगों के हाथों से बच जाऊंगा तो दोबारा कभी लूटपाट और किसी की हत्या नहीं करूंगा। फिर महर्षि गौतम ने बहुत ही प्रेम से समझाते हुए कहा, हे पुत्र, तुम दूसरों से धन लूटकर अपना लोक और परलोक दोनों बिगाड़ रहे हो। इतना सब कुछ करने पर भी क्या तुम्हारे मन को कोई शांति है? क्या तुम स्वतंत्र होकर अन्य लोगों की तरह जीवन गुजार सकते हो? तुम्हारे मन में हर समय यही डर बना रहता होगा कि कहीं कोई तुम्हें मार ना दे। बोलो, क्या मैं सत्य कह रहा हूं? तभी माथुर ने कहा, हां मुनिवर, आप सत्य कह रहे हैं मुनिवर। आज आपकी इन बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं भी अन्य लोगों की तरह स्वतंत्र होकर जीना चाहता हूं। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसे करने से लोग मुझे भी आपकी तरह आदर सम्मान से देखें। मैं आपको वचन देता हूं कि आप मुझसे जो भी काम करने को कहेंगे मैं उसे अवश्य करूंगा। मैं आपकी सभी आज्ञा का पालन करूंगा। फिर महर्षि गौतम ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ मेरे पीछे पीछे आओ। महर्षि गौतम माथुर को अपने साथ लेकर एक पर्वत की ओर चल दिए। थोड़ी देर बाद पर्वत के नीचे तलहटी में पहुंचने पर महर्षि गौतम ने कहा, हे पुत्र, तुम इन 2 पत्थरों को अपने कंधों पर उठाकर मेरे पीछे पीछे इस पर्वत पर चलो मित्रों। माथुर ने महर्षि गौतम के कहे अनुसार किया और उसने दोनों पत्थर को उठाकर अपने कंधों पर रख लिया और महर्षि गौतम के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही कदम चलने पर वह थकने लगा। उसके हाथ पैर ढीले होने लगे। तभी महर्षि गौतम ने पूछा, क्या हुआ पुत्र? तभी माथुर ने कहा, हे मुनिवर, यह पत्थर बहुत भारी है। इसके वजन से मेरा कंधा दर्द होने लगा है। तो महर्षि गौतम ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम एक पत्थर उतार कर फेंक दो। माथुर ने तुरंत एक पत्थर अपने कंधे पर से फेंक दिया और फिर से गौतम मुनि के पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने पर माथुर ने फिर से कहा, हे मुनिवर, यह अकेला पत्थर अब मुझे बहुत भारी लग रहा है। मैं इसे अपने कंधे पर रखकर चढ़ाई नहीं कर सकता। तभी गौतम मुनि ने कहा, ठीक है, तुम इसे भी नीचे फेंक दो और पीछे आओ। माथुर ने दूसरा पत्थर भी अपने कंधे पर से उतारकर नीचे फेंक दिया और महर्षि गौतम के पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ने लगा। अब वह आसानी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। चोटी पर पहुंचकर माथुर ने कहा, हे मुनिवर, आप मुझे यहां पर क्यों लाए हैं? उसकी यह बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हें इस पहाड़ की चोटी पर शिक्षा देने के लिए लाया हूं मित्रों। आगे गौतम मुनि माथुर से कहते हैं, हे पुत्र, पहाड़ पर चढ़ते समय मैंने तुम्हारे कंधों पर लूट मार और हत्या रूपी 2 भारी पत्थरों का बोझ रखवाया था, जो तुम्हें मानव रूपी जनप्रिय पहाड़ पर चढ़ने नहीं दे रहा था। और तुम जैसे जैसे उस लूटमार और हत्या रूपी पत्थरों को लेकर अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, वह तुम्हें पीछे की ओर खींच रहे थे। इसीलिए हे पुत्र, आज से तुम लूटमार और हत्याएं करना बंद कर दो और जिन लोगों का धन तुमने आज तक लूटा है उन्हें वापस कर दो और खुशहाल जीवन व्यतीत करो। ऐसा करने से तुम भी सब लोगों के प्रिय बन जाओगे और सब जगह भले आदमी के रूप में तुम पहचाने जाओगे। मित्रों, महर्षि गौतम की यह बात माथुर को भली भांति समझ में आ गई थी। फिर उसने गौतम मुनि के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे मुनिवर, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि मैंने जिन लोगों से धन लूटा था वे कौन थे और कहां रहते थे। फिर गौतम मुनि कहते हैं, यदि तुम्हें नहीं पता वे लोग कौन थे तो तुम एक काम करो। तुमने आज तक जितना भी धन लूटा है उसे जरूरतमंदों, गरीबों और भिखारियों में बांट दो। ऐसा करने से तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। गौतम मुनि की यह बात सुनकर माथुर ने कहा, ठीक है मुनिवर, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। फिर अगले दिन माथुर भेष बदलकर नगर में गया और लूटा हुआ सारा धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। धन बांटने के बाद माथुर वापस आश्रम में आ गया। फिर उसने कहा, हे मुनिवर, अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे ज्ञान देकर मेरे इस मानव रूपी जन्म को सार्थक बना दीजिए।
माथुर के इस प्रकार से प्रार्थना करने पर महर्षि गौतम ने उसे अपना शिष्य बना लिया और उससे कहा कि हे पुत्र, तुमसे जितना हो सके तुम दूसरों की मदद करो, क्योंकि दूसरों की सहायता करना ही मानवता की सच्ची सेवा है और यही मनुष्य का पहला धर्म है। फिर माथुर ने गौतम मुनि की सच्चे मन से सेवा भक्ति की और उनसे ज्ञान अर्जित करने लगा। अब तो माथुर को शिक्षा ग्रहण करते हुए 5 वर्ष बीत चुके थे और वह गौतम मुनि की शिक्षा से अत्यंत ही बुद्धिमान और पवित्र चरित्र वाला बन चुका था। एक दिन गौतम मुनि ने माथुर से कहा, हे पुत्र, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है, अब तुम स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। तभी माथुर ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मैं आपकी शिक्षा का मूल्य कैसे चुका पाऊंगा? मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। तभी महर्षि गौतम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता, यह तो अमूल्य है। अब तुम एक आदर्श पुरुष के रूप में बदल चुके हो। फिर माथुर ने पूछा, हे मुनिवर, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? महर्षि गौतम ने माथुर के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे पुत्र, अभी तुम नवयुवक हो, तुम्हारे सामने तो सारा जीवन पड़ा है, इसलिए अब तुम्हें कोई कार्य करके अपना जीवन यापन करना होगा। तो माथुर ने दुखी मन से कहा, हे मुनिवर, मैं तो एक डाकू के रूप में बदनाम हूं, भला मुझ जैसे आदमी को कौन काम देगा? मुझे तो देखते ही लोग जान से मार देंगे। फिर महर्षि गौतम ने कहा, हे पुत्र, तुम्हें देखे हुए लोगों को कई वर्ष बीत चुके हैं, इसलिए अब तुम इस जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में सफल योद्धा बनकर उतर जाओ और अपने सपने पूरा करो और एक अच्छे आदमी की तरह अपना जीवन यापन करो। फिर माथुर ने गौतम मुनि की बात मानकर नीलगिरी राज्य में जाने का निश्चय किया। मित्रों, नीलगिरी वही राज्य है जिसमें राजा भीष्मदेव रहते हैं, जिन्होंने बचपन में माथुर को अपने साथ जंगल से लाकर महल में आश्रय दिया था, परंतु रानी देवसेना ने माथुर को अपमानित करके निकाल दिया था। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे गौ माता, अब इधर महर्षि गौतम से आज्ञा लेकर नीलगिरी राज्य की ओर निकल पड़ा। कई दिनों का लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वह नीलगिरी राज्य पहुंच गया। मित्रों, जब वह नीलगिरी राज्य में पहुंचा तो सारे राज्य में शोक मनाया जा रहा था। उसने लोगों से पूछा तो उसे पता चला कि राज्य के मंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो गई है, इसलिए सारे राज्य में शोक मनाया जा रहा है। मंत्री की मृत्यु के बाद मंत्री का पद खाली हो गया। फिर कुछ दिनों बाद राजा ने राज दरबार में मंत्री के पद के लिए योग्य उम्मीदवार का चुनाव किया। उस चुनाव में माथुर भी पहुंच गया और जो कुछ राज दरबार में हो रहा था उसे ध्यान से देखने लगा। उस समय राजा भीष्मदेव सिंहासन पर बैठे थे। तभी सेनापति ने कहा, महाराज, मंत्री की आकस्मिक मृत्यु से पद रिक्त हो गया है। यह पद अधिक दिनों तक खाली नहीं रहना चाहिए, इसीलिए परंपरा के अनुसार मंत्री का पद उसके पुत्र सुदेश को दे देना चाहिए, तभी भीड़ में बैठे। माथुर ने कहा, हे महाराज, समय के साथ परिवर्तन का होना जरूरी है। कब तक हम पुरानी परंपराओं में बंधे रहेंगे? इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इन पुरानी परंपराओं को बदलना ही समझदारी है। फिर माथुर ने कहा, हे महाराज, मेरा नाम निर्भय है और मैं मंत्री के पद के लिए अपना नाम पेश करना चाहता हूं। मित्रों, माथुर ने अपना नाम निर्भय इसलिए बताया ताकि राजा भीष्मदेव उसे पहचान ना सके। फिर आगे माथुर ने कहा, हे महाराज, आप जैसी चाहे मेरी परीक्षा ले सकते हैं। यदि मैं आपकी परीक्षा में सफल हो जाता हूं तो आप मंत्री के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। यदि मैं आपकी परीक्षा में असफल रहा तो आप मुझे जो सजा देना चाहे दे सकते हैं। तभी भीड़ में बैठा मंत्री का लड़का सुदेश भी उठकर खड़ा हो गया और उसने कहा, हे महाराज, मैं भी मंत्री के पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी सभी शर्तों को अवश्य पूर्ण करूंगा। तभी राजा भीष्मदेव ने माथुर से कहा, युवक, तुमने जो सलाह दी है उसे हम तभी मानेंगे जब तुम हमारे द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। हम तुम दोनों की परीक्षा लेंगे और जो भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे हम नीलगिरी राज्य का मंत्री बनाएंगे। इतना कहकर राजा ने अपने एक सैनिक को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि जाओ, राजकोष में सोने के म्यान में 2 तलवारें रखी हैं, उन्हें तुरंत राज दरबार में लेकर आओ। राजा का आदेश पाकर सैनिक तुरंत राजकोष में रखी हुई 2 सोने की तलवार ले आया और राजा को दे दिया।
फिर राजा भीष्मदेव ने उन तलवारों को मंत्री के लड़के सुदेश और माथुर के हाथों में देते हुए कहा कि माथुर, तुम दक्षिण दिशा में मध्य देश के राजा वीरभद्र को यह तलवार उपहार में देकर आओ। और दूसरी तलवार राजा ने मंत्री के बेटे सुदेश के हाथ में दिया और कहा कि तुम उत्तर दिशा के राज्य अंग देश में जाओ और वहां के राजा सोमदत्त को मेरी तरफ से यह सोने की तलवार उपहार में देकर आओ। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिवजी गाय माता से कहते हैं, हे गौ माता, राजा का आदेश पाते ही माथुर और सुदेश उसी समय तलवारें लेकर अपनी अपनी दिशाओं की ओर चल दिए। काफी लंबा सफर तय करने के बाद मंत्री का लड़का सुदेश अंग देश के राजा सोमदत्त के राजदरबार में पहुंचा तो उसने राजा सोमदत्त को प्रणाम किया। फिर उसने कहा, हे राजन, मुझे नीलगिरी के राजा भीष्मदेव ने आपके लिए यह सोने की तलवार उपहार स्वरूप भेजी है। कृपया आप इस उपहार को स्वीकार कीजिए। राजा सोमदत्त ने उस उपहार स्वरूप सोने की तलवार को ले लिया और उसे म्यान से बाहर निकाला तो देखा कि तलवार की नोक पर लाल रंग लगा हुआ है। राजा सोमदत्त तलवार की नोक पर लाल रंग देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने सुदेश से पूछा, हे दूत, इस तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों लगा है? इसका क्या अर्थ है? राजा का यह प्रश्न सुनकर मंत्री के लड़के सुदेश ने मन ही मन सोचा, तलवार की नोक पर लगे इस लाल रंग का क्या मतलब हो सकता है? मैं नहीं जानता। फिर भी उसने हिम्मत करते हुए राजा सोमदत्त को जवाब दिया, हे राजन, लाल रंग का रहस्य यह है कि आप हमारे महाराज की तलवार की शक्ति स्वीकार कर लें और आप हमारे महाराज की अधीनता स्वीकार कीजिए। यदि आप इस तलवार को स्वीकार नहीं करेंगे तो यह उनका अपमान होगा। मंत्री के लड़के की यह बात सुनकर राजा सोमदत्त को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर अपने सेनापति से कहा, सेनापति भगवंत दास, नीलगिरी के राजा भीष्मदेव की इतनी हिम्मत की, वह हमें इस प्रकार से चुनौती दे जाओ और इसी समय सेना को नीलगिरी राज्य पर आक्रमण करने के लिए सुसज्जित करो। मित्रों, राजा सोमदत्त का आदेश मिलते ही सेनापति भगवंत दास सेना को आक्रमण करने के लिए तैयार करने लगा। जब राजा सोमदत्त की यह बात मंत्री के लड़के ने सुनी तो वह भयभीत हो गया और वह घबराकर वहां से चला गया। दूसरी ओर जब माथुर मध्य देश के राजा वीरभद्र के दरबार में पहुंचा तो उसने सबसे पहले राजा वीरभद्र को बड़े ही विनम्र भाव से प्रणाम किया। फिर उसने कहा, हे महाराज, नीलगिरी के राजा भीष्मदेव ने आपके लिए उपहार स्वरूप यह स्वर्णिम तलवार आपको भेंट किया है। कृपया आप इसे स्वीकार करें। राजा वीरभद्र ने दूत से वह तलवार ले ली और फिर उसे म्यान से बाहर निकाला तो देखा कि तलवार की नोक पर लाल रंग लगा हुआ था। लाल रंग देखकर राजा वीरभद्र के मन में सवाल उठने लगे। फिर राजा वीरभद्र ने माथुर से पूछा, हे दूत, इस तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों लगा है? इसका क्या मतलब है? मित्रों, लाल रंग देखकर माथुर भी गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने काफी विचार करने के बाद कहा, हे महाराज, हमारे राजा आपका बहुत सम्मान करते हैं। यह तलवार उसी सम्मान का प्रतीक है। तलवार की नोक पर लाल रंग लगे होने का मतलब है कि हमारे राजा ने आपको तिलक लगाया है और वे आपकी मित्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। माथुर के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा वीरभद्र प्रसन्न हो गए और उन्होंने माथुर का खूब आदर सम्मान किया और फिर माथुर से कहा, हे दूत, मैं यह सोने की तलवार राजा भीष्मदेव की ओर से मित्रता के रूप में स्वीकार करता हूं और उनका हमारे प्रति इतना प्रेम भाव देखकर मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके राजा का सच्चा मित्र बनूं। अब से मैं उनके सुख दुख में हमेशा समर्पित रहूंगा। इतना कहकर राजा वीरभद्र ने माथुर को उपहार के रूप में सेना की एक टुकड़ी और बहुत सारे बहुमूल्य उपहार भेंट किए। उसके बाद माथुर राजा वीरभद्र से आज्ञा लेकर नीलगिरी राज्य की ओर चल पड़ा। कुछ दिनों का सफर तय करने के बाद मंत्री का लड़का और माथुर नीलगिरी राज्य पहुंच गए। मित्रों, उधर अंग देश की सेना अपने सेनापति भगवंत दास के साथ नीलगिरी राज्य की ओर आक्रमण करने के लिए कूच कर देती है और इधर माथुर और मंत्री का लड़का जब राज दरबार में राजा भीष्मदेव के सामने उपस्थित हुए तो राजा ने मंत्री के लड़के सुदेश से पूछा, सुदेश, तुम्हें मैंने जो तलवार दी थी उसकी नोक पर लाल रंग लगा हुआ था। तुमने जब राजा सोमदत्त को तलवार उपहार में दिया तो राजा सोमदत्त ने उस लाल रंग लगे होने का कारण पूछा होगा।
तुमने उन्हें इसका क्या उत्तर दिया? ने राजा की यह बात सुनकर मंत्री के लड़के ने राजा भीष्मदेव को सारी बात विस्तार से बता दी। राजा ने क्रोधित होकर कहा, अरे मूर्ख, यह तुम क्या कह रहे हो? राजा सोमदत्त हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। तभी राजा भीष्मदेव का एक सैनिक आता है और कहता है, हे महाराज, अंग देश की सेना हमारे राज्य पर आक्रमण करने के लिए चली आ रही है। यह खबर सुनकर राजा भीष्मदेव बहुत चिंतित हो उठे और उन्होंने तुरंत सभा को एकत्रित होने का आदेश दिया। तभी वहीं पे खड़े हुए माथुर ने कहा, हे महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जब मैंने मध्य देश के राजा वीरभद्र को तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग के विषय में जानकारी दी, तो उन्होंने खुश होकर आपको उपहार स्वरूप सेना की एक टुकड़ी मेरे साथ रवाना कर दी थी। वह टुकड़ी अभी महल के बाहर खड़ी है और वह पूरी तरह से अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है। कृपया आप अपने सेनापति को आदेश दें कि वह उस सेना को लेकर अपने साथ जाए और अंग देश की सेना से युद्ध करें और उसे रोक कर रखे। तब तक हमारे राज्य की सेना तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप राजा सोमदत्त की सेना पर दोनों तरफ से आक्रमण कर देना। ऐसा करने से निश्चिंत ही आपकी जीत होगी। मित्रों, माथुर का यह सुझाव राजा भीष्मदेव को अच्छा लगा और उन्होंने माथुर के बताए अनुसार अंग देश की सेना पर आक्रमण कर दिया और युद्ध जीत लिया। उसके बाद राजा ने माथुर रूपी निर्भय से कहा, निर्भय, आज यह युद्ध मैंने तुम्हारी चतुराई और सलाह से जीता है, इसलिए आज हम तुम्हें प्रसन्न होकर नीलगिरी राज्य का मंत्री नियुक्त करते हैं। मित्रों, तभी साथ में खड़े मंत्री के लड़के ने कहा, महाराज, यह तो मेरे साथ अन्याय है। आपने हम दोनों को एक ही जैसी भेंट देकर दोनों राजाओं के पास भेजा था। मैंने तो आपके कहे अनुसार ही कार्य किया। तभी राजा भीष्मदेव ने मंत्री के लड़के को उत्तर देते हुए कहा, हे मंत्री पुत्र, मैंने तुम दोनों को एक जैसी तलवार दी थी, किंतु तुम दोनों ने अपनी अपनी बुद्धि से उस भेंट का अलग अलग अर्थ निकाला। निर्भय ने बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से काम लिया, जबकि तुमने अपनी मूर्खता से अंग देश के राजा को सदैव के लिए हमारा शत्रु बना दिया और हम दोनों के बीच के आपसी संबंध को भी खराब कर दिया। अगर मैंने तुम्हें अपना मंत्री बन दिया तो तुम अपनी गलत सलाह से सभी राज्यों से हमारी शत्रुता करा दोगे। अब तुम ही बताओ, हम तुम्हें नीलगिरी राज्य का मंत्री कैसे बना सकते हैं? मित्रों, राजा भीष्मदेव की बात सुनकर मंत्री का लड़का दरबार से सिर झुकाकर चुपचाप बाहर निकल गया। उसके बाद राजा ने भरे दरबार में घोषणा किया कि आज से हम निर्भय को नीलगिरी राज्य का मंत्री नियुक्त करते हैं। इसके बाद राजा ने राजमहल में भव्य भोज का आयोजन किया और उस भोज में मंत्री बने निर्भय को भी भोजन पर आमंत्रित किया गया। इस भोज में महारानी देवसेना ने महाराज और अपने पुत्र को सोने की थाली में भोजन परोसा और निर्भय को चांदी की थाली में भोजन परोसा। तभी निर्भय ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं भोजन इस चांदी की थाली की अपेक्षा सोने की थाली में करना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे चांदी की थाली में भोजन करना पसंद नहीं है। मित्रों, मंत्री बने निर्भय की बात सुनकर राजा भीष्मदेव ने कहा, ठीक है, हम आपके लिए सोने की थाली का प्रबंध किए देते हैं। फिर राजा के कहने पर रानी देवसेना ने निर्भय को सोने की थाली में भोजन परोस दिया। तभी मंत्री बने माथुर ने कहा, देखिए महारानी जी, वह दिन आ ही गया जिसके बारे में आपने कभी मुझे मना किया था और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचकर मुझे महल से निकाल दिया था। माथुर की यह बात सुनकर रानी देवसेना ने पूछा, मंत्री जी, आप क्या कह रहे हैं? तभी माथुर ने उत्तर दिया, महारानी जी, याद कीजिए कि आज से 21 वर्ष पहले महाराज अपने साथ जंगल से एक बालक को लेकर आए थे। उस बालक का नाम माथुर था और आपने उस 5 वर्ष के लड़के को पत्तल पर भोजन परोसा था और राजकुमार राजकुमारी को सोने की थाली में। मित्रों, माथुर के इतना कहते ही रानी ने कहा, हां मंत्री जी, मुझे याद आ गया। वह बालक बहुत दुष्ट और चालाक था। उसने भोजन खाने से मना कर दिया था और कहा था कि वह तभी इस महल में भोजन करेगा जब उसे सोने की थाली में भोजन परोसा जाएगा। महारानी ने पूछा, लेकिन आपको यह बात कैसे पता है? फिर माथुर ने कहा, हे महारानी, मैं वही बालक माथुर हूं जिसका आपने तिरस्कार करके महल से बाहर निकाल दिया था। माथुर की यह बात जब राजा भीष्मदेव ने सुनी तो उन्होंने महारानी से कहा, महारानी जी, देख लिया ना समय कितना बलवान होता है। जिस बालक को आप अहंकारी समझ रही थीं, वह आज इस राज्य का मंत्री है।
फिर माथुर ने कहा, हे महाराज, यदि महारानी जी ने उस समय मुझे षड्यंत्र रचकर बाहर ना निकाला होता तो शायद मेरे मन में कभी भी धनवान बनने की इच्छा नहीं जागती। इसलिए मैं आज महारानी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी वजह से आज मैं इस राज्य का मंत्री बना हूं। माथुर के मुख से यह सुनकर रानी देवसेना ने कहा, मंत्री जी, यह तो आपकी विनम्रता है जो आप मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं। उसके बाद रानी ने माथुर को भी सोने की थाली में भोजन परोसा। फिर सभी ने भोजन किया। तभी वहां देवपुर राज्य का एक सैनिक हाथ में एक पत्र लेकर आता है और राजा भीष्मदेव को दे देता है। राजा भीष्मदेव उस पत्र को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि देवपुर राज्य के राजा वीरसेन ने उनसे मदद मांगी है। उस पत्र में आगे लिखा था कि हे मित्र भीष्म, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मेरे राज्य में चोरी और हत्याएं बहुत हो रही हैं। कृपया आप मेरी मदद कीजिए। पत्र पढ़ने के बाद राजा भीष्मदेव ने मंत्री माथुर को देवपुर भेजते हुए कहा कि तुम उस राज्य में जाओ और अपनी बुद्धि और विवेक से उस राज्य को चोरों से मुक्त कराओ, क्योंकि वहां के राजा ने मुझे पत्र लिखकर मुझसे सहायता मांगी है। राजा का आदेश मिलते ही माथुर देवपुर राज्य की ओर चल पड़ा और राजा वीरसेन के पास गया और बोला, हे राजन, हमारे महाराज राजा भीष्मदेव ने मेरे हाथों आपके नाम यह पत्र भेजा है। राजा वीरसेन ने माथुर से पत्र लेते हुए कहा, क्या तुम्हें राजा भीष्मदेव ने मेरी मदद के लिए भेजा है? फिर राजा ने वह पत्र पढ़ा। उस पत्र में लिखा था, हे राजन, यह पत्र लेकर जो व्यक्ति आपके पास आया है, यह पहले एक डाकू था, लेकिन अब वह एक बहुत ही ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति बन चुका है और वह मेरे पास कई वर्षों से मंत्री के पद पर है। उसकी सलाह से मैंने युद्ध जीता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लें। आपका मित्र राजा भीष्म। मित्रों, राजा भीष्मदेव का पत्र पढ़ने के बाद राजा वीरसेन सोचने लगे, यह आदमी एक समय में कुख्यात डाकू था, उसके बाद नीलगिरी राज्य में मंत्री रहा है। क्या इसे विशेष सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना ठीक रहेगा? यदि इसने कुछ गलत किया तो राज्य का क्या होगा? तभी उसके मस्तिष्क में एक दूसरा विचार आया और उसने कहा, पहले यह आदमी कुछ भी रहा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर राजा भीष्मदेव जैसे शक्तिशाली और अनुभवी राजा ने इसे मेरे पास भेजा है तो अवश्य ही यह मेरे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। मन में यह विचार आते ही राजा वीरसेन ने माथुर से कहा, तुम्हारा क्या नाम है? तो माथुर ने जवाब दिया, महाराज, मेरा नाम माथुर है। फिर राजा वीरसेन ने कहा, ठीक है, आज से हम तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। उसके बाद माथुर दरबार में राजा का मुख्य सलाहकार बनकर सिंहासन पर बैठ गया। मित्रों, माथुर ने अभी अपना स्थान ग्रहण किया ही था कि दरबार में कुछ लोग अपनी शिकायत लेकर आ गए। उनमें 3 पुरुष और एक वृद्ध महिला थी। एक पुरुष ने आगे बढ़कर महाराज से कहा, हे महाराज, मेरी मदद कीजिए। इस वृद्ध महिला ने हमारा सारा धन हड़प लिया है और मेरे मांगने पर यह मुझे मेरा धन देना से मना कर रही है। कृपया आप मेरे साथ न्याय करें और हमें हमारा धन वापस दिलवाए। तभी वह वृद्ध महिला ने आगे बढ़कर कहा, हे महाराज, यह तीनों झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको शुरू से अंत तक क्या हुआ, सारी बात आपको बताती हूं। फिर उसने अपनी कहानी सुनाना प्रारंभ किया और कहा, हे महाराज, यह तीनों व्यापारी हैं। इनके साथ इनका एक मित्र भी था। ये कुल 4 व्यक्ति थे और ये आपके राज्य में व्यापार करने आए थे और यहां इन चारों ने व्यापार करके भारी मुनाफा कमाया, जिससे उनके पास काफी धन इकट्ठा हो गया। फिर एक दिन यह चारों व्यापारी अपना सारा धन लेकर मेरे पास आए और कहा, हे माता, हम इस राज्य में नए हैं और हम चारों ने व्यापार करके इस राज्य से काफी धन कमाया है। कृपया आप हमारे धन की रक्षा करो। इनके यह कहने पर मैंने कहा, बेटा, मैं बहुत वृद्ध हो चुकी हूं, मैं तुम्हारे धन की रक्षा कैसे कर सकती हूं? फिर इन लोगों ने कहा, माता जी, हम आपके घर के आंगन में अपना सारा धन खोद कर छुपा देते हैं और जिस दिन हम चारों एक साथ आकर अपना धन मांगेंगे उस दिन आप हमें हमारा धन वापस कर देना। अगर हम में से कोई एक आकर धन मांगे तो उसे मत देना। मैंने कहा, यह तो बहुत आसान है, पर मेरे लिए क्या है? तो इन व्यापारियों ने कहा, माताजी, इसके बदले में हम आपको धन देंगे। उसके बाद मैंने इनकी बात मान ली। फिर चारों ने घर के आंगन में गड्ढा खोदा और उसमें धन की 4 बड़ी पोटलियां रखकर मिट्टी से ढक दिया। फिर ये चारों बोले, माताजी, हम प्रत्येक शाम को यहां भोजन करने आया करेंगे।
मैंने कहा, ठीक है बेटा, आप भोजन करने आ सकते हैं। जब वे भोजन करने आते तो मुझसे पूछते, माताजी हमारा सारा धन सुरक्षित तो है ना? मैंने जवाब दिया, हाँ बेटा, तुम्हारा धन पूरी तरह सुरक्षित है। एक दिन जब उन चारों व्यापारियों ने धन की जांच करने के लिए उस खजाने की जगह को खोदा तो वहां पर धन सही सलामत रखा हुआ था, जैसा उन्होंने छोड़ा था। उसके बाद उन्हें मेरी ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं रहा। मेरी ईमानदारी से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे 10 स्वर्ण मुद्राएं दीं और कहा, माताजी, आप ये 10 स्वर्ण मुद्राएं हम चारों की तरह से उपहार में रख लो, यह आपके काम आएंगी। फिर मैंने इन चारों को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम ऐसे ही खूब मेहनत करो और अच्छे से अपना व्यापार करो। लेकिन उन चारों में से एक के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि यदि वह मुझे धोखा देकर सारा धन हड़प ले तो उसकी जिंदगी बिना किसी मेहनत के आराम से गुजर सकती है। एक दिन जब वे चारों व्यापारी घर के बाहर एक पेड़ के नीचे चौसर खेल रहे थे, तभी उनमें से एक ने दूसरे से कहा, तुम घर जाकर बूढ़ी मां से कह दो कि वह जल्दी से खाना बना दे, आज बहुत भूख लग रही है। फिर उसमें से एक व्यापारी मेरे पास आया और मुझसे कहा, बूढ़ी मां, हमें इस वक्त सारे धन की आवश्यकता है। मेरे अन्य साथियों ने मुझे धन लाने के लिए आपके पास भेजा है। फिर मैंने उस व्यापारी से कहा, तुम चारों को अचानक से इस धन की क्या आवश्यकता आ पड़ी? तो उसने कहा, अगर मेरी बात पर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो आप बाहर जाकर मेरे साथियों से पूछ लो। उसकी बात मानकर मैं दरवाजे पर आई और बाहर बैठे वृक्ष के नीचे चौसर खेल रहे व्यापारियों से पूछा कि आपका यह जो साथी कह रहा है, क्या यह सच बोल रहा है? फिर उन्होंने कहा, हां माता, वह सच बोल रहा है, आप जल्दी कर दो। उनके कहने से मैं घर के अंदर आई और बोली, तुम्हारे साथी भी तुम्हारी बात का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए तुम गड्ढे को खोदकर अपना धन ले जा सकते हो। मित्रों, वह व्यापारी मन ही मन सोच रहा था कि उसकी चाल कामयाब हो गई। वह जल्दी जल्दी गड्ढा खोदने में जुट गया और थोड़ी देर बाद चारों धन से भरे थैले बाहर निकाल लिए। उसके बाद उसने मुझसे कहा, माताजी, मुझे बहुत प्यास लग रही है, आप मेरे लिए एक लोटा पानी ला दो, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। उसके कहने से मैं पानी लेने चली गई। इतने में मौका पाकर वह व्यापारी धन से भरे हुए थैले घोड़े पर लाद कर भाग गया। दूसरी ओर उसके साथी, जो बाहर बैठकर चौसर खेल रहे थे, सोचने लगे कि उनका मित्र अभी तक क्यों नहीं लौटा। फिर उन तीनों ने सोचा, अब तक तो खाना तैयार हो गया होगा। ये सोचकर वे तीनों घर के अंदर आए और मुझसे बोले, माताजी, खाना तैयार है, हमने तो खाना बनाने के लिए बहुत पहले ही उसे आपके पास भेजा था। इन तीनों व्यापारियों की बात सुनकर मैंने कहा, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि वह व्यक्ति तो सारा धन लेकर तुम्हारे पास गया है। जब तीनों व्यापारी यह सुनते हैं तो वे आश्चर्यचकित हो उठे और मुझसे कहने लगे, तुमने उसे अकेले सारा धन क्यों सौंपा? फिर मैंने कहा, मैं दरवाजे पर आई थी और तुमने कहा था कि जल्दी करो। फिर उन तीनों ने कहा, माताजी, हमने तो सिर्फ खाना जल्दी बनाने को कहा था। तो मैंने कहा, क्या तुम्हारे मित्र ने तुम्हें धोखा दिया है? वह तो तुम्हारा मित्र था, आखिर तुम्हें वह धोखा कैसे दे सकता है? फिर वह बूढ़ी औरत राजा वीरसेन से कहती है, महाराज, यही है सारी सच्चाई, अब आप ही बताइए, इस घटना में मेरा क्या दोष है? फिर तीनों व्यापारी एक साथ कहते हैं, महाराज, यह बूढ़ी औरत झूठ बोल रही है, इसे पता है कि मेरा वह कपटी मित्र हमारा धन लेकर कहां पर गया है। फिर वह तीनों दुखी मन से कहते हैं, हे महाराज, कृपया आप हम सब पर दया करें और हमारी मेहनत का सारा धन वापस दिलवाने की कृपा करें। उन व्यापारियों की बात सुनकर राजा वीरसेन सोचने लगे, यह तो एक अनोखा झगड़ा है, अब मैं कैसे इस झगड़े का निपटारा करूं? फिर उन्होंने अपने सलाहकार माथुर से कहा, माथुर, तुम इन तीनों व्यापारियों और इस बूढ़ी औरत के बीच हुए झगड़े का निपटारा करो। माथुर ने कहा, अवश्य महाराज। फिर माथुर ने बूढ़ी औरत से पूछा, माताजी, जब चारों व्यापारी तुम्हारे पास धन रखने के लिए आए थे तो उन्होंने तुमसे क्या कहा था? तो बूढ़ी औरत ने माथुर से कहा कि उन चारों ने मुझसे कहा था कि माताजी, यह सारा धन हम तुम्हारे आंगन में गाड़ देंगे, जब हम चारों एक साथ आएंगे तभी उस धन को देना, किसी एक के मांगने पर मत देना। फिर सलाहकार माथुर ने व्यापारियों से पूछा, क्यों भाइयों, माताजी जो कुछ कह रही हैं वह सच है, तुम्हें भी कुछ कहना है? व्यापारी बोले, श्रीमान जी, हमें कुछ नहीं कहना। बूढ़ी औरत ने आपको जो कुछ बताया है
वह सत्य है, लेकिन इसने हम तीनों से पूछे बिना ही हमारे चौथे साथी को सारा धन दे दिया। यही हमारी शिकायत है। फिर माथुर ने बात दोहराते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने माताजी से कहा था कि जब हम चारों एक साथ लेने आएंगे तभी धन देना, अन्यथा किसी को धन मत देना? क्या यही सच है? व्यापारियों ने कहा, हां श्रीमान जी। फिर माथुर ने कहा, ठीक है, अब तुम चारों जब एक साथ लेने आओगे तभी यह बूढ़ी औरत तुम्हें सारा धन देंगी, अन्यथा तुम्हें एक भी पैसा नहीं देंगी, क्योंकि तुमने ही कहा था कि जब हम चारों एक साथ आए तभी धन देना। इसलिए अब तुम सब जाओ और अपने चौथे साथी को साथ लेकर आओ, उसके बाद ही तुम्हें धन मिलेगा। माथुर के इस फैसले को सुनकर तीनों व्यापारी इस बात पर विचार करने लगे कि इस व्यक्ति ने तो बड़ी ही चालाकी से हमें हमारे ही शब्दों के जाल में फंसा दिया। फिर दरबार में खड़ी बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, आज आपने उचित फैसला किया है, मेरा आशीर्वाद है। तुम हमेशा खुश रहो मित्रों। दरबार से जब वे तीनों व्यापारी जाने लगे तो माथुर ने कहा, रुको, मुझे तुम तीनों पर शक हो रहा है। क्या कोई अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन किसी अनजान व्यक्ति के घर में छुपाएगा? अपने धन की सुरक्षा के लिए वह अन्य उपाय भी कर सकता है। सच सच बताओ, तुम्हें यह धन कहां से मिला? यदि तुमने झूठ बोला तो तुम्हें कठोर से कठोर सजा मिलेगी। फिर वे तीनों व्यापारी डरते हुए बोले, श्रीमान जी, हमने व्यापार से यह धन कमाया है, यही सच है। उनकी झूठी बातों को सुनकर माथुर को क्रोध आ गया और उसने कहा, सैनिकों, इन्हें बंदी बना लो, ये महाराज के सामने इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। सैनिकों को अपनी ओर आता देख वह तीनों डर गए और घबराकर राजा के सामने सच बता दिया कि हे महाराज, हम तीनों साथी व्यापारी नहीं बल्कि चोर है। जो धन हमारा चौथा साथी लेकर भागा है वह धन भी चोरी से ही इकट्ठा किया हुआ था। यह सुनकर राजा वीरसेन को क्रोध आ गया और उन्होंने उन तीनों को बंदी बनवाकर कारागार में डलवा दिया और उस बूढ़ी औरत को सम्मान सहित राजमहल से विदा कर दिया। फिर राजा वीरसेन ने माथुर से कहा, हे माथुर, तुम सच में बहुत ही बुद्धिमान और चतुर हो। आज तुम अपनी परीक्षा में खरे उतरे हो। मैंने तुम्हें अपना विशेष सलाहकार बनाकर उचित किया है। आज मुझे तुम्हारे इस फैसले पर गर्व है। मित्रों, आगे भगवान शिव जी गौ माता से कहते हैं, हे गाय माता, उस दिन के बाद से राजा वीरसेन कोई भी कार्य करने से पहले अपने विशेष सलाहकार माथुर से सलाह लेते थे, उसके बाद ही कोई कार्य करते थे। इस प्रकार से डाकू माथुर अपने अच्छे कर्मों की वजह से आज राजा वीरसेन का मुख्य सलाहकार बन गया और सबकी नजरों में उसका सम्मान बढ़ गया और वह अब बहुत ही धनवान व्यक्ति बन चुका था और उसने अपनी मां का सपना पूरा कर दिया था। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। आपको यह कथा पसंद आई हो तो एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।